देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज डेको वर्ल्ड नाम से होम ये तमन्ना आर्ट्स का एक सहयोगी संस्था है, इन्हीं की संबंधित फर्म है, और आज इसका विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। जो ख्याली चाहल राजस्थान का कॉमेडियन और ये फिल्म स्टार भी है, कई फिल्मों में काम किया है। आज उनका इससे ये पीवीसी का जो है होगा, इसके अंदर जो रूम वगैरह सजाने के लिए, हर ऑफिस के लिए, मकान के लिए बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। और डेको वर्ल्ड जो है ये जो है होम इंट्रोडक्शन, ये पीवीसी का सारा काम होगा। लोवर्स है, यूवी सेट है और अनेक कई हैं। यहाँ हमने देखा तो कई प्रकार के अब इसका विधिवत रूप से खाली सराहना आएंगे, और कस्बे के गणमान्य लोग भी उपस्थित है, जनप्रतिनिधि भी, तो इसका विधिवत से उद्घाटन होगा। सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो ये अभी कार्यक्रम का इंतजार है खाली साल में। तो ये वीडियो पैलेस के ठीक सामने ही ये कार्यक्रम है, और अभी इसका शुरू होगा तो हम आपको दिखाएंगे पूरा कार्यक्रम, और खाली सहन की विचार भी सुनेंगे। कॉमेडियन किंग जो हमारे क्षेत्र के गौरव और जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में भी कॉमेडियन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, श्री ख्याली जी सारण। हमारे नए जो प्रतिष्ठान है देखो सजा चुके हैं, और अभी उद्घाटन होने जा रहा है। अतिथि डॉक्टर रोटी खाओ सलीम भाई जी तो क्या नाम आपका पूरा? ये बड़े थे, वाह वाह, दादाजी को बोलो। अरे दो मिनट चले जी, सलीम भाई जी माड़ा कर लो, ठीक है ये 2 मिनट। श्री ख्याली जी सारण हमारे बीच पधार चुके हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब हमारी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, और श्री ख्याली जी सारण हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे लिए गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ख्याली जी जो है हमारे बीच। मैं सबसे पहले सभी जो हमारे अतिथिगण जो पधारे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे श्री ख्याली जी सारण मंच पे आए, और इनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री सलीम जी भाई साहब। सलीम भाई साहब मंच पे आए और इनका साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे।
सलीम जी भाई साहब। और भाभी माल्यार्पण करके जोरदार तालियां। हमारे लिए भादरा क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि कॉमेडियन किंग श्री ख्याली जी सारण हमारे बीच पधारे हैं साफा पहनाकर, और इनका स्वागत कर रहे हैं सलीम जी भाई साहब। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां एक बार। आकर ख्याली जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। सलीम जी के पिताजी कुतुबुद्दीन जी से निवेदन करूंगा कि वो भी माल्या अर्पण कर स्वागत करेंगे। और एसडीओ साहब सलाउद्दीन जी एसडीओ साहब माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में श्री फिरोज खान जी मंच पे आए और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। फिरोज खान जी। इसी कड़ी में नगर पालिका के जो लीगल एडवाइजर हर्ष भारद्वाज वो मंच पे आए और स्वागत करेंगे। श्री श्याम सुंदर जी बंसल, सलीम जी के पिताजी भी मंच पे आ चुके हैं और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हाँ, सलीम जी के पिताजी है कुतुबुद्दीन जी। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्याम सुंदर जी बंसल वो भी मंच पे आए और स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्र के नहीं पूरे भारत और विश्व के जाने माने कॉमेडियन किंग हमारे बीच में है, तो मैं चाहूंगा कि आगे की जो कार्रवाई है वो श्री ख्याली जी संभाले। आगे की कार्रवाई छोटी सी है। देखो इंटीरियर शोरूम खुल गयो, पीसा पकड़ा और सामान लो। हाँ ये खतरी हो लो। हाँ तो बस आगे की कार्रवाई थी है। और साराना राम राम। गर्मी मुबारक हो आपको, हैप्पी गर्मी। बरसात भी अब थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है। कल आई की तरह है। पाप थोड़ा करे करो, पौधा लगाए करो तो बारिश होगी। मारे आई कल बारिश पीलीबंगा, रावसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में पौधा ज्यादा लगावा बैठे। भादराला 2-3 जना पकड़ी गया थाने में, पुलिस वाला खड़काया देना। आप कह जी मारो कसूर के है थे तो सरकारी तो कहे पौधा लगाओ पौधा लगाओ पौधा लगाओ। मैं पौधा लगा दिया थे, मैंने पकड़ के लिया या कह रहे सरकार का टाली लगाओ सफेदा लगाओ, थे भांग वाला लगा बैठा। तो पौधा लगाओ तो हरियाली वाला लगाओ तो कहो ऑक्सीजन बढ़े, सांस बढ़े। भाई सलीम ने बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां। आओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है। कई बार है ना, देखो फेमस होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन कई आदमियों का कहानी कर्म किस्सा इतना मजेदार हुआ है कि मैं अपना आप में एक किताब हुआ है। भाई सलीम लगभग 9-10 साल की उम्र में निकल गया करूं, 13 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में बुर्च लिखन लग गया। बुर्च जिडो की वह 15 साल को टबर और घर माँ बाप ने छोड़ के जानो और सिरसा हिसार धक्का खाना और बुर्चों पेंटिंग कर करके आपकी दाल रोटी कमाने। जब बाप पेंटिंग पूरी सीखियो नहीं, दिल्ली वाला बुलावा है, जयपुर वाला बुलावा है, बिंतांगी करनी कटी पेंटिंग कटी कॉलेज जाएंगे स्कूल आएंगे। जब वो पूरा सीखियो, जब कह दियो तो काम ही खत्म हो गया। लोग फ्लैक्स बना बना के चिपान लग गया। जब वापिस फ्लैक्स वालों शुरू करो
और फ्लेक्स की डिजाइनिंग चलती अब बढ़ता ही पक्के नहीं जना फ्लेक्स वाली डिजाइनिंग को ज्यादा दौर कौन रहे हो इंटीरियर शुरू हो गया तो वापिस नई शुरुआत करके और इंटीरियर डिजाइनिंग को आज शोरूम थारा सामने खोल दिया तो आपका बलबूते प्रसारों के तो ये बहुत कम होते हैं। इन्हें हमारे भाई साहब चमड़े वाला जी खड़े हैं, छोटी सी जगह में शुरुआत करके और पूरे आपका ब्रांड में हिंदुस्तान में ले जाना बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी चीज़ा छोटा जगह इंसान का अच्छा कर्म करे वह लोगों खातर भी उदाहरण है। लोग भी किन बनने सीखने की कोशिश करे। मैं एक उदाहरण हमारे सलीम भाई है जगह छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत करके और अड़ता ही पुग्यो है और आज घर आपा कोई बनावा नहीं जनी आप लागतो के यार बहुत दोनों काम है। वाक्य में है दोनों काम घर बनाना, लेकिन घर बनाने के बाद में भी मैं थोड़ा सा भी कलरफुल करना भी मैं थोड़ा सा रंग रोगन कोई आवे मेहमान हुआ मुसीबा ने सुनो लगे टाबरा ने सुनो लगे बिंगो कोई ज्यादा खर्चो भी कोई नहीं है। तो आज चीज आजकल सारा ने समझ आ गई भैया लकड़ी की फटियां है पाइप की फटियां है या पीवीसी पाइप है पैनल है फूलदान है जो भी है यार तो 5-10 हजार में कमरों देखो कि 5 स्टार बन गई तो ही है नहीं। तो आ चीज आम लोगों ने समझ आवा ये खतर में कि यार शोरूम तो दिल्ली जयपुर बढ़ी चल रहा है 8 आई तो चलानी है एरिया में भाई वो ज्यादा महंगो को नहीं। इन्हें कोई आदमी आम आदमी कर सकते 5-10 हजार लेके 20-50 हजार तक आगे आपको शौक है आपकी हिम्मत है जितना को कमरों तैयार करा। तो पहले तो देखो इंटीरियर डिजाइनिंग की पूरी टीम को सलीम भाई के पूरे परिवार को सारे दोस्तों को जो इनको सपोर्ट करते हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं। मेन बात तो ही इतनी आई बात है ना भाई जी। अब माला खातर में आना मना करो मुझे यार माला मोड़ा को और इसको कोई प्रोग्राम ना रखियो कि क्यों मुझे यार एक मैं 22 साल को जब मैं माला गला ली बिंगो कर्जो उतरने में लग गया मेरे 8.5 साल जब जाए वो पूरा हो यार और दूसरा माला ना गलो तो ठीक है। लेकिन बादरा में जब भी आवा नहीं दिल्ली टप्पे या हिसार जावा या हरियाणा में आगे निकला चंडीगढ़ भी कई बार इनकर बन जावा तो बादरा में एक चीज का आनंद है हरियाणा राजस्थान दोनों ये मिक्स लगे कई बार समझ को नहीं भी हरियाणा है ना अपनी भाषा अपना कल्चर अपनी रिश्तेदारियां सारी लारले साल अपने कणक कम हुई जना तोड़ी हरियाणा में लाने लग गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने ठाप विरोध में तोड़ी पर बैन लगा दियो हरियाणा की तोड़ी राजस्थान में नहीं जाएगी। मेरे 2-3 दिन बाद हिसार शो खट्टर साहब आएगा जब सीएम साहब तो मैं क्या रिश्तों करेडो है हरियाणा में मैं बस सारा रिश्ता कैंसिल कर दूंगा क्योंकि रिश्तेदारी में तोड़ी नहीं तो कुड़ी नहीं है नहीं। अच्छा आओ पूरा कल्चर जी हरियाणा को अपने ऊपर पूरा असर है। आप बादराड़ा भी आता है हाजिर जवाब भी बन रहे हैं कोई यहाँ गाड़ी लेके जा पूछ लेनी कि भाई साहब पेट्रोल पंप घटा पड़ेगा बोलो क्या बात है आग लगाओ है ना तो आराम हो तसल्ली दिया जवाब टिका के। एक तो दिल्ली घंटा घर में घड़ी ठीक करने चढ़े वो घड़ी ठीक करके नीचे उतरे दिन दूसरों के भाई ठीक करने गए हो कि ना भाई कहाँ कमजोर है टाइम देखने चढ़े हो। हाँ सारा एक चढ़ता। मैं छोटे से टापर ने पूछ लिया एक दिन मैं कि बेटे क्या नाम है मुकेश कौन सी क्लास में 7वीं में तुमको तू बता मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है वो बादरा को निकलता है वो छोड़ अंकल तू ये बता घुसता कैसे है। तो अच्छा जवाब हमारे यहाँ भाषा में सबसे ज्यादा है यहाँ का अंदाज बड़ा निराला है। एक तो ताई गोद में टप्पर सड़क के किनारे खड़ी बस आई रहा रुक जा बेटा डट जा थम जा बस वाले ने कंट्रोल करके बस रोक ली बोला रहा ताई बीन करा के चढ़ खिड़की बीन ले बस है बताई बादरा की बोला रे बेटा चंगना कोनी थोड़ी पाँव बजा दे छोरा राजी हो जाएगा। इस चक्कर में अपने बस में पा लेते हैं। तो यहाँ का अंदाज इतना निराला है हाजिर जवाब इतने प्यारे होते हैं यहाँ के लोग कि मजा भी आता है खुशी भी मिलती है और दोबारा मिलने का मन भी करता है। तो अब हमारा अपना ही शोरूम बन गया यहाँ तो आते जाते आपसे मिलना और आपसे मुलाकातें हैं वो और बढ़ेगी और अच्छा लगेगा। और शुरुआत हर चीज़ की होती है। मैं भी छोटे से गांव में पैदा हुआ पीलीबंगा तहसील में मेरा गांव में पुराना नाम बड़ोपड़ और 18 SPD जहाँ मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहाँ पैदा हो नहीं रहा था भाई हाँ नहीं मेरी बात पहले अमेरिका चली फिर मैं यार अमेरिका के मैं फिर कोशिश करी और वो मेरे गांव पे देखा हुआ तो इंटीरियर में है मतलब वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता जहाँ मैं पैदा हुआ। और गांव को माहौल
ते जानो ही हो, छोटो सो मारो स्कूल, कच्चा कमरा दो, अभी मैं मारे गुरुजी की फैमिली रहती, 12 नीम के नीचे में पड़ता, सूरज इन्ना तो जन में बोरी लेके इन्ना आ जाता, सूरज इन्ना तो जन में बोरी लेके इन्ना आ जाता, भी नीम के बार बार मैं इतना गेड़ा काटा, मैं वैज्ञानिका ने बुला घेर के हो के लिखो भाई धरती गोल हुआ बढ़ा बड़ो। अब गुरुजी महाराज सगे डॉक्टरी और करता पार्ट टाइम में, डॉक्टर बनेगा, रात में फूटड़ी हो तो पेट, अब डॉक्टरी कर भाई ओ फिर मैं कौन करूं, मेरे किशोर को नहीं है, रोको ही नहीं। तो डॉक्टर साहब सगे मास्टर जी सगे डॉक्टर जी सगे यहाँ 10 एक डब्बा चप्पल रखेड़ा, पेट्रोल की शीशी रख ली, 3-4 डीजल की रख ली, कोई एक है तो मोटरसाइकिल तो भाई मां बिचाले बेच लेता, कॉपी किताब भी रखेड़ी भाई मां बिचाले बेच लेता, स्टोरी बनाए दो पूरो। एक दिन रात में बूढ़ी को पेट दुखे और आके डॉक्टर साहब दड़ 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 तावी क्यों बात होगी, अरे बात क्या होगी, पेट दुखा मेरे, डॉक्टर निंदा का आंख मुसलते दवाई वाली शीशी हाथ को नहीं आई, पेट्रोल वाली हाथ आ गई, बरियो टिक्यो ठोक्यो ढस ताई स्टार्ट होगी। हाँ गंगा गेड़ा ला रहा है डॉक्टर आगे, ताई ने बिना कह रहा सलीम भाई आ रहा है, भाई जी थे ही आओ ला रहे भाई लोग आगे, ताई हाथ को नहीं आई, ट्रैक्टर निकाल लिया, लगा दिया, ट्रैक्टर ला रहे आगे, ताई ला रहा है ट्रैक्टर, हाथ के सिरा हुआ ट्रैक्टर डीजल पर, ताई पेट्रोल पर। तो दिन का बाद आगे पड़ी नहीं 4 बजे से ना सारा इकट्ठा हो जा रहा, सुट्टो मार गई। तो ऐसे माहौल में पैदा हुए। अब आजकल टाबरा में हर सुविधा है ना, बाज के स्कूल का नहीं जानना है, छोटी सी कोई गलती हो जाए तो हेडमास्टर लिख दे विजिट माई ऑफिस, जन बिन अगले दिन माँ बाप ने जाके पेश होना पड़ा, भी छोरे की गलती क्या होगी। हमारे टाइम में इशू की कौन दिखता नहीं, क्योंकि घर का कूटता पीटता ही तो छोड़ के अंतर, आगे कूटता ही रिसीव करता। एक दिन मास्टर जी लिख दियो मेरे लिए कॉपी पर का, इसको नहला के भेजा करें, इसमें बहुत बदबू आती है। जन मेरे बाप जवाब ही ठोक के लिखो कि हम इसको पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते, तो कृपया करके आप इसको पढ़ाया करें, सूंगा ना करें। तो माहौल अंदाज ही सही हो, लेकिन 9वीं क्लास तक आते 10वीं क्लास तक आते ये समझ आ गया कि भाई अब की काम करना पड़सी, घर की स्थिति इसी है। 15-16 साल की उम्र में समझ आ जाए टाबर में, हकीकत तो ये है। घर छोड़ के निकल गया गंगानगर, स्विमिंग पूल पर चौकीदार की नौकरी करी 1 साल, बठोई कपड़ा मिल में लाग गयो। कपड़ा मिल में लागते ही मेरी ट्रेनिंग हुई, जना कभी स्टेशन पर, कभी पार्क में, कभी धर्मशाला में, कभी गुरुद्वारा में करके मैं टाइम पूरा करके ट्रेनिंग पूरी कर दी। अब बड़ी खुशी यार, जेसीटी मिल में मैं कपड़ा मिल में नौकर, घर वाले भी खुश, परमानेंट नौकरी। पर कई बार क्या ज्यादा खुशी बनी नजर लग जाए आदमी ने। मेरा भी एक घटना इसी हुई कि वो हाथ मेरा पूरा मशीन में आ गया, 13 जगह टूट गयो, 13 महीना में हॉस्पिटल में एडमिट रहो, 8 ऑपरेशन होया। मैं कई बार बताया करूं भी गणकरा सा डॉक्टर काम करना सीख गया। हाँ मैंने आई महीने खोल लेता भाई जी, 8 नट लगावांगा, मैं लगा दियो भाई, अगले महीने भाई जी 8 पेच लगेगा, मैं क्यों, मैं बेल हो थे काम सीखो, ट्रेनिंग लो। अब ना मैंने कोई संभालनी हो ना रुखालनी हो, सरकार भरोसे ही हो। मैं तो 13 महीना मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटो, और टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। ये आज बंदा टेंशन में क्यों नहीं है, 24 घंटे काम करता है, टेंशन नेड़ी को नहीं है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। धीरे धीरे नाटक सीखने शुरू किए, नाटक सीखते सीखते मैं 2000 में चंडीगढ़ चला गया, वहां भी मैंने सीखे, शोज किए, और मेरा लाफ्टर शो में नंबर आ गया। लाफ्टर चैलेंज 2 जीतने के बाद एक नई पहचान बनी, कॉमेडी सर्कस, सिंग इज किंग, बॉम्बे टू गोवा, बहुत सारी फिल्में आनी शुरू हो गई। तो जितना मैंने टीवी, फिल्म, स्टेज शो से कमाया वो सारा का सारा मैंने मेरे गांव में दादाजी के नाम से ट्रस्ट बना के इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बनाया, जिसके लिए भारत सरकार ने मुझे वार ऑफ ट्रॉफी में टैंक दिया। आज मैं ये कह सकता हूँ, हाँ भाई आपने जीप कार को नहीं, आपने टैंक भी ऐसा गया है ना। तो जो नियत अच्छी करके हम करना चाहते हैं तो भगवान भी अपनी सुनता है। अब धीरे धीरे स्कूल बनने के बाद मैं थोड़ा एजुकेशन लाइन में आ गया, पढ़ाई वाली लाइन में आ गया। तो मेरी पढ़ाई भी कैसे हुई, जहां भी मैं शो करके उतरता था ना तो लोग कहते थे बड़ा मोटिवेट करते हो यार आप।
बड़ा मोटिवेट करते हो। एक दिन मैं हाथ पकड़ लिया, भाई जी हुआ क्या मोटिवेट कि आप जागरूक करते हो, कॉमेडी भी करते हो, हंसाते भी हो। मैं हमको ठीक है यार, तो सीख गया। अगला दिन मेरे को ना नोएडा फोन आयो कि वी आर स्पीकिंग फ्रॉम नोएडा यूनिवर्सिटी, आर यू मोटिवेटर? मैं कहा हाँ जी यस। कि कब से? मैं कहा जी रात 9:45 बजे ठा लगे मैं मोटिवेटर हूँ। तो वहां से मैं मोटिवेशन क्लासेस यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, कंपनियों में, बैंकों में मेरी शुरू हो गई साथ साथ। तो एक जगह मैं क्लास ले रहा था, मैंने कहा परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो। आपको दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक दे, आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी। तो एक मैडम खड़ी हुई, बोले जी ख्याली जी ये कहना बहुत आसान है कि परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो। आप रेलवे स्टेशन पे सोए, फुटपाथ पे सोए, कैसे अपने आप को खुश रखा? मैं कहा बहन जी ऐसा है, मैं रेलवे स्टेशन पे चौड़ा होके जाता था, अभी स्टेशन ही अपने बाप का है। मर्जी अभी कोट पर टांग देंगे, ऊपर बढ़िया पंखो, इन्हें वाटर कूलर, क्या टेंशन। रात में पुलिस वाला आता, मेरे को टिकट को नहीं ना, मेरे को बैग, मेरे कान पकड़ के काट देता, चल बार। मैं यहाँ लारा देखता हूँ श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन, मैं क्या छोड़ो यार अपने के बाप को है। तो इस गली में इस शोरूम में बैठा इतना हुआ अपने बाप को, भाई आधे घंटे बाद के बूंदी खा के राह लागो जन के छोड़ो अपने के बाप को है। इतनी कहानियां जीवन की। मैं कहा ये सत्य है मैडम कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, पर यार का स्टैंडर्ड देखो कि मैंने कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, हम नीचे सोना, अखबार बिछा के सोना तो अंग्रेजी का तो बिछाएं। और संडे को आपको पता है पूरा फिल्मी पेज आता है, सारे बॉम्बे की फोटो छपी होती है। तो संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, और मेरे राइट में हेमा मालिनी, मेरे लेफ्ट में प्रियंका चोपड़ा। मैं कदी हेमा मालिनी का नहीं पासो मार लूं, कदी मैं यहाँ प्रियंका मैं क्या मैं टेंशन लूं भी मैं भूखों हूँ कि 300 हूँ कि मजदूरी करनी है। झटक जिसी मिल गई देंगे तो आनंद लिया मिली है ना। तो यही सारा जीवन है, तोड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, बिड़ाने के लिए सारी दुनिया में ये जाल चल रहा है। लेकिन मेरा यही है कि हमेशा तोड़ने वाले कोशिश करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान है जो ना कभी बटा है ना बटेगा, कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सलीम भाई का धन्यवाद कि इस प्यारे से पारिवारिक प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। आप सब मीडिया साथियों का और भाई गुलशन का, आप सबका बहुत बहुत अगेन धन्यवाद। और भाई को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहे, ये आपका ही शोरूम है। हाँ जी, सुस्त रह के उधार कम करे करो। एक दिन महीना को क्या कि उधार ले जाओ, 8 महीने दो कौन से ना, बाकी 7 महीना सुस्त ही रह कोई नहीं चौधरी, मैं मोटा मोटा ने गोली दी है, नहीं देख जाऊंगा एक। मैं कहूँ ऐसो गड़गड़ गुम्बो पीस के मेरे को ना रलाईडी एक गोली, बस सुस्ती दूर करे भी मैं अड़ेठी मलेठी रला के नहीं, जलंतरी मलंतरी पीस के भी मैं। हाँ अरे बा क्या के सुस्त रहनी भी खातर ये 8 दिन का एक के 2 फाकी मारे को नहीं। अब मैं क्यों सारो काम सही हो जाएगा। और बड़ी तकड़ी है के 2 गोली मां खातर दूंगे, कब बनावा रोटी टाइम, कब बनावा रोटी टाइम। ठीक है चलो ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना हंसने का मौका दिया, जनता की नजर में हमें उठाया, भगवान आपको उठाए। देखो बड़ी टीम है क्या यहाँ आसपास, एक बार आ जाओ फटाफट। उनके लिए भी जोरदार तालियां कि इतनी मेहनत के साथ इन्होंने बड़ा शोरूम। देखो बड़ी टीम जो मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज आ जाइए फर्स्ट। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं निवेदन करूंगा कि हमारे भाई साहब आसूराम जी मोदी है, वो ख्याली जी को गीता जी देकर सम्मानित करना चाहते हैं। भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो इनको सम्मानित करें।
दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन और स्वागत करते हुए आसूराम जी मोदी, LIC एजेंट अभिकर्ता, धन्यवाद भाई साहब। अब देखो वर्ल्ड की जो टीम है उनसे आग्रह कि वो मंच पे आए, पूरी टीम। हाँ बिल्कुल। वीडियो बना के भेज देगी पेड़ी नाजर आता हूँ। तो माँ के हमेशा चिंता ही रहे कि बेटा कामयाब है, किस्मत देखोगे आप। इस शोरूम में काम करने वाला, मार्केटिंग करने वाला, प्रिंटिंग करने वाला, पब्लिसिटी करने वाला, कितना था ना भगवान 50 बेटा दिए जब मिल गए सारा चमड़े वाला शोरूम संभालना गया। सारी टीम में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपका कोई पत्रकार बंधुओं का कोई सवाल हो तो आप बताएं। सर, आप जब भी भादरा आते हैं आपको विशेष यहाँ पर लगाव मिलता है, प्यार मिलता है। भादरा वासियों के लिए कोई खास संदेश किस प्रकार से वो अपनी अपनी फील्ड में कामयाब है? सर, भादरा में बहुत स्कोप है। और थोड़े दिन पहले, मतलब थोड़े साल पहले, नोर भादरा प्योर बिरानी बेल्ट और जब नेरा कोनी पानी की व्यवस्था कोनी, आज पानी की व्यवस्था भी बहुत है, नहरी बेल्ट भी हो गया। यहाँ की राजनीति बहुत हिट है, यहाँ के बिजनेसमैन है वो पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में काम कर रहे हैं। यहाँ ये एक बड़ा अच्छा शहर है कि जहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान 3 स्टेट की बॉर्डर लगती है। तो यहाँ स्कोप बहुत है काम करने के लिए भी। मैंने हिम्मत बनाना पड़ता है। ये कुलदीप जी भी आपके सामने है, यहाँ से एक छोटे से गाँव से उठे हैं और हमने जयपुर में बोर्ड देखे चमड़े वाला और राजस्थान के जो टॉप 40 कॉमेडियन को लेके और जो KCL हो रहा है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो भादरा के लोगों के लिए बहुत स्कोप है। भादरा के लोग मेहनती भी बहुत हैं। और मेरा बचपन से जुड़ाव रहा कि मैं श्री गंगानगर जब 16 साल की उम्र में पहुंच गया था तो मेरे पास भादरा के, रामगढ़ के, यहाँ के लड़के जो स्टूडेंट थे उस टाइम, तो आज भी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा उनसे मिलना जुलना रहता है, वो सब कामयाब हैं। और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन के बाद यहाँ स्कोप बहुत है, कामयाबी मिल सकती है सबको, किसी भी क्षेत्र में जिसमें भी वो करना चाहे। सर, कॉमेडी को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे। यूट्यूब क्रिएटर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये जरिया बना रहे हैं। ऐसे में कॉमेडी जगत में किस प्रकार से लोग अपने आप को कैरी करें? सर, कॉमेडी भी एक ना बड़ा सीरियस बिजनेस है। हंसाना भी बहुत सीरियस बिजनेस है। आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है। आप कॉमेडी किसी भी सब्जेक्ट पे कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब आपने उसको पढ़ रखा हो। और ये नहीं कि भाई चुटकुला सुना हुआ, वो सुना हुआ। मैं रोज़ लगभग सुबह 6 से 8 2 घंटे तो अखबार पढ़ता हूँ। उसके बाद मेरे घर में कम से कम 200-250 किताबें पढ़ी होगी और जाती रहती है, आती रहती है। तो जितना आप ज़्यादा पढ़ते रहेंगे उतनी आप अच्छी कॉमेडी कर पाएंगे। सर, जो राजस्थान में धीरे धीरे राजस्थानी भाषा को जिस प्रकार से आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, आपका मशहूर रूपनाथ जो एक्ट है वो वाकई में राजस्थानी भाषा को प्रमोट कर रहा है। ऐसे में जितने भी हमारे कॉमेडियन आसपास के वो भी राजस्थानी भाषा को प्रमोट करें, तो सरकारों को भी इस ओर चिंता करनी चाहिए। राजस्थानी फिल्म सिटी बने और जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में बन रही है, राजस्थानी कलाकारों को भी एक प्लेटफॉर्म मिले। सर, सबसे पहले राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले ताकि वो फिल्म सिटी कामयाब हो। अदरवाइज सीधी हम फिल्म सिटी बना के उसमें बागड़ी फिल्म बनाएं, उसमें शेखावाटी फिल्म बनाएं, उसमें नागौरी बनाएं, मेवाती बनाएं, मेवाड़ी बनाएं, कौन सी बनाएं? तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, हमारे पूरे राजस्थान की भाषा एक जैसी हो। तो फिर चाहे गंगानगर का बनाएगा वो बंदा उदयपुर बांसवाड़ा भी देखेगा, उदयपुर बांसवाड़ा भीलवाड़ा के लोग जो चीज़ बनाएंगे वो हम लोग भी देखेंगे। तो अगर यहाँ के इंडस्ट्री को आपने आगे बढ़ाना है या फिल्म सिटी डेवलप करना है तो राजस्थानी भाषा की मान्यता जरूरी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष आ रहा है? अभी मेरी हिंदी फिल्म आ रही है हवाई फायर जयदीप अहलावत के साथ। एक पंजाबी आ रही है ओल्ड पोल्ट, जगीरे कारनामे ओल्ड पोल्ट, पर उसका शॉर्ट नाम ओल्ड पोल्ट है। दोनों ही अभी रिलीज पे ही है। और उसके बाद एक और वेब सीरीज शुरू हो रही है जिसकी हमारी तैयारी चल रही है। बाकी हिंदी वीडियो मेरे मोटिवेशनल फेसबुक चैनल पे चलते हैं। राजस्थानी में रूपनाथ सीरीज जो चल रही है। ख्याली जी, एक से सवाल राजस्थानी भाषा लेके है। हाल ही में लद्दाख की जो भाषा है मान्यता मिली है, राष्ट्रपति मुर्मू दी है।
हाल ही में थारो एक इंटरव्यू देखो जो थे मुख्यमंत्री भजनलाल जी रूबरू होया, थारा सवाल जवाब भी है। राजस्थान में बहुत सा कॉमेडी ने थारे सागर थारो जूनियर भी सब राजस्थानी के अंदर कर रहे हैं, तो सब मिल के कोई बड़ो मतलब कदम या एक ऐतरी मजबूती कोई रखने की सोच रहा हो, क्योंकि फिल्मा भी निकाल रहे हो, कॉमेडी भी बना रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट फिल्मा भी बना रहे हो, क्योंकि राजस्थान को एक कलाकार लगातार संघर्ष कर थारो बहुत बड़ी उम्मीद रखते मैं आपका सवाल समझ गया। जो राजस्थानी भाषा की मान्यता का मुद्दा सबसे पहले भादरा से ही उठता है। भादरा के लोग इस बात को हमेशा जीवंत रखे हुए हैं, लेकिन हमारे कलाकारों की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये राजनीति में मुद्दा नहीं बनेगा, लोग आके एमएलए एमपी आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमें वोट दो, हम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बोलते हैं ना हम सेम सुखा देंगे, आपके एरिया में बोलते हैं ना हम नहरें ला देंगे, तो उसमें ये क्यों नहीं बोलते कि हम विधायक बनते राजस्थानी भाषा की मान्यता दिलाएंगे। जिस दिन ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा उस दिन मान्यता के लिए आवाज़ उठेगी। आपने भी कदम रखा था राजनीति के अंदर, आप पार्टी से जुड़े थे, उसके बाद आप राजनीति से? नहीं सर, मैं कभी नहीं जुड़ा, मैंने कभी कदम नहीं रखा। मैं सब पार्टियों के लिए काम करता हूँ। मुझे बीजेपी भी बुलाते हैं, कांग्रेस भी बुलाते हैं, आम आदमी पार्टी भी बुलाते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवंत मान भी आर्टिस्ट थे, लाटू चैलेंज तो के हमारे साथी रहे, बहुत सारे शो हमने साथ में किया। तो मुझे उन्होंने बोला कि राजस्थान में कुछ जगह हमारे प्रोग्राम, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक करना है, तो मैंने ज़रूर उनके प्रोग्राम किए। और मैं तो बीजेपी बहुजन ज्ञान निर्दलियों को भी नहीं छोड़ता। आपका कोई विचार हो तो बुला लेना, 100 रुपये कम दे देना। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।